करूंगा डीमेरिट्स के एंड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के बाकी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर वाइज देखेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको, और पॉज कर करके साथ साथ आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डीमेरिट्स का क्वेश्चन जब भी आपको आएगा, आपने मीनिंग वगैरह लिखना ही है। तो किसी भी चीज में आपको किसी भी सब्जेक्ट में उसका मेरिट डीमेरिट फीचर आता है तो अपने 3-4 लाइंस के मीनिंग लिखने हैं। टीचर आपसे ये एक्सपेक्ट करते ही करते हैं। शुरू करते हैं अब। A departmental undertaking suffers from the following drawbacks or demerits. Number 1, lack of flexibility. वो अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते, जैसा सरकार उनको कहेगी वैसे ही करना पड़ेगा। A departmental undertaking functions under the strict parliamentary control. वो सारे के सारे जो काम करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, वो पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंदर करते हैं। कैसे? जो कंसर्न मिनिस्टर है उसको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है। ठीक है। द मिनिस्टर एंड टॉप ऑफिशियल्स ऑल्सो इंटरफेयर फ्रीक्वेंटली इन इट्स वर्किंग। जो भी कंसर्न मिनिस्टर है या टॉप ऑफिशियल्स है या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, कोई भी है, वो रोजमर्रा के काम में दखल अंदाजी देता है। ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, वैसे करो। समझ की बात? द अंडरटेकिंग इज रिड्यूस्ड टू अ मेयर adjunct of the ministry and treated just like a government office. तो बेसिकली डिपार्टमेंट को इतनी ज्यादा दखल अंदाजी होती है मिनिस्ट्री की कि मिनिस्टर्स जो हैं उसको एक नॉर्मल सा ऑफिस या गवर्नमेंट ऑफिस की तरह समझते हैं, अपनी मनमर्जी कराते हैं। सिंपल वर्ड्स में हर रोज के काम में टांग फंसाते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, हमारे ये बंदे हैं, सिफारिशें लगाते हैं, इनको जॉब दो, उनको जॉब दो। समझ की बात? देयर इज अ लिटिल डेलीगेशन ऑफ पावर। नीचे वाले को बहुत कम पावर दी जाती है। अगर मान लो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसने नीचे वाले को कहना है ये काम कर, कैसे करना है, ये रूल्स रेगुलेशंस है, इनके हिसाब से करना है, अपनी मनमर्जी से नहीं करना। तो डेलीगेशन ऑफ पावर नीचे वालों को बहुत कम दी जाती है। एज अ रिजल्ट द स्टाफ ऑफ द अंडरटेकिंग, मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गेट्स लिटिल अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज इनिशिएटिव। तो जो भी डिपार्टमेंटल स्टाफ होता है वो इनिशिएटिव लेके काम नहीं करता, अपनी इच्छा से नहीं करता। उनके जो रूल्स रेगुलेशंस ऊपर डले होते हैं उनके हिसाब से काम करना होता है। इस वजह से उनके इनिशिएटिव ही नहीं रहते, जोर नहीं लगाते वो ज्यादा काम करने में। लैक ऑफ ऑटोनमी रिड्यूसेस द फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। क्योंकि उनको ऑटोनमी, फ्रीडम नहीं होती काम करने की, तो इस वजह से फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी काफी कम रहती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पे। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ मोटिवेशन। In the absence of competition and profit motive, there is little incentive for हार्ड वर्क एंड एफिशिएंसी। जब उनको पता है कि हमने किसी से कंपटीशन तो करना नहीं, ना ही हम ज्यादा काम करेंगे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, इस वजह से वो हार्ड वर्क ही नहीं करते और एफिशिएंसी डाउन चली जाती है। देयर इज हार्डली एनी लिंक बिटवीन रिवार्ड एंड परफॉर्मेंस एंड प्रमोशंस आर बेस्ड ऑन सीनियरिटी। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जितना भी कोई हार्ड वर्क कर ले उसको रिवॉर्ड मिलता नहीं है उसकी परफॉर्मेंस के चक्कर में, और जितनी भी प्रमोशंस होनी है या तो वो सिफारिशों से होनी है या फिर सीनियरिटी के बेसिस पे होनी है। इसलिए जो भी ज्वाइन करता है डिपार्टमेंट को या जिसकी नौकरी लग जाती है डिपार्टमेंट कंसर्न के अंदर, वो कहते हैं यार चुपचाप जिंदगी निकालो, जैसे जैसे टाइम बीतेगा सीनियरिटी के बेस में प्रमोशन तो होती रहेगी। लॉसेस आर बोर्न बाय द गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड टैक्स पेयर्स। अगर सरकारी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में लॉसेस होता है, लॉसेस कब होंगे? जब उनके खर्चे ज्यादा होंगे और उनकी आमदनी कम होगी, तो जो भी फालतू का खर्चा किया वो सरकार को बोर्न करना पड़ेगा, सरकार को झेलना पड़ेगा। और सरकार के पास के पैसे कहाँ से आते हैं? हमसे ही तो टैक्स लेती है। तो अल्टीमेटली जो हम है टैक्स पेयर्स हैं, वही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का खर्चा निकालते हैं। ठीक है। एम्प्लॉइज ट्राई टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। हर एक एम्प्लॉय की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कहता है मेरी वजह से तो नहीं हुआ, उसकी वजह से हुआ। एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करते रहते हैं क्योंकि काम करने का कोई ज्यादा खास मोटिवेशन नहीं होता। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, रेड टेपिज्म। देयर इज एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ कंट्रोल विच रिजल्ट्स इन रेड टेपिज्म। कुछ ज्यादा ही कंट्रोल रहता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ऊपर, जो मिनिस्टर बैठा है उसका इतना ज्यादा कंट्रोल रहता है कि रेड टेपिज्म आ जाती है। रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है? डिसीजंस आर जनरली डिलेड ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। मतलब जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें काफी ज्यादा डिले रहेगा, और इन डिले की वजह से, इस डिले की वजह से जो काम करने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। इसकी वजह से एफिशिएंसी काफी डाउन चली जाती है। ये डिले होता क्यों है? क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स होते हैं। एक फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल से तीसरे टेबल चौथे टेबल, फिर मिनिस्टर के पास पहुंचेगी, वो देखेगा, साइन करेगा, फिर इतने दिनों के अंदर पास होगा। समझ की बात? ये प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाता है। द एंटरप्राइज कैन नॉट बी रन इन अ बिजनेस लाइक मैनर। ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है उसको बिजनेस के टाइप नहीं चला पाते क्योंकि इसमें काफी ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। इट फेल्स टू अडेप्ट इटसेल्फ
टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड मार्केट कंडीशंस। जैसे जैसे मार्केट कंडीशंस चेंज होती है या टेक्नोलॉजी चेंज होती है, ये अपने आप को चेंज नहीं कर पाता। ऑब्सेशन विद रूल्स एंड स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द प्रोसीजर्स लीड टू लॉस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि इसमें रूल्स रेगुलेशंस इतने ज्यादा होते हैं और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, इस वजह से मार्केट के चेंज होने से या बिजनेस अपॉर्चुनिटी के चेंज होने से ये अपॉर्चुनिटीज नहीं उठा पाता। समझ की बात? क्योंकि इनको तो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन से चलना है। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल डिपेंडेंस। सारे अपने पैसे के लिए ये किस पे डिपेंड करता है? डिपार्टमेंट, सरकारी खजाने पे। अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हैज नो इंडिपेंडेंस ऑफ फंड्स बिकॉज ऑल इट्स अर्निंग्स आर डिपॉजिटेड इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। ये जितना भी पैसा कमाता है वो सारा का सारा कहाँ चला जाता है? सरकारी खजाने में। और ज्यादातर डिपार्टमेंट्स कमाते ही बहुत कम है। समझ की बात? it cannot take the long term investment decision as it is at the mercy of budgetary appropriations of the government। ये अपने हिसाब से जो इसने थोड़ा बहुत पैसा कमाया हुआ है उसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कोई और डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि सब कुछ सरकार जो करेगी उसके हिसाब से इसको चलना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट बनाया ना, तो गवर्नमेंट ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया कि अगर सरकार ने कोई पर्टिकुलर काम करना है तो वो डिपार्टमेंट के थ्रू करेगी। तो ये अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकता, जो गवर्नमेंट इसको कहती है वही करना पड़ता है और इसके सारे खर्चे गवर्नमेंट उठाती है और जो ये कमाई करता है थोड़ी बहुत वो गवर्नमेंट के खजाने में चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज मैनेज जनरली बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड सिविल सर्वेंट्स हु आर सेंट ऑन डेपुटेशंस। ज्यादातर क्या होता है, जितने भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मैनेज करते हैं या सिविल सर्वेंट्स मैनेज करते हैं, जो ज्यादातर डेपुटेशन पे कभी एक डिपार्टमेंट में होते हैं कभी दूसरे डिपार्टमेंट में होते हैं। दे आर overburdened with paperwork and cannot pay undivided attention to management। बेसिकली यही बताया गया कि उनको पेपर वर्क बहुत ज़्यादा करना होता है और वो बहुत ज़्यादा खज्जल रहते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉपर काम नहीं कर पाते। द मेजर पोर्शन ऑफ देयर टाइम इज स्पेंट इन प्रिपेयरिंग आंसर्स टू पार्लियामेंट्री इंक्वायरीज। उनका मेन टाइम तो वहीं चला जाता है कि जो कंसर्न मिनिस्टर है उसने पार्लियामेंट में हमें जवाब देना है तो उसके जवाब कैसे तैयार करें, या फिर जो हमारे डिपार्टमेंट की डिटेल्स कैसे करें, जो ऊपर वालों ने डिटेल्स मांगी होती हैं उन्हीं को तैयार करने में टाइम लगता रहता है। These officials generally do not possess the necessary expertise and experience in management। ये जो ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंडर होते हैं, इनको इतना ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता या एक्सपर्ट नहीं होते ये मैनेजमेंट करने में नहीं होते। जो छोटा मोटा काम इनका होता है उसी में ही एक्सपर्ट रहते हैं। मोर ओवर देयर टेन्योर इज नॉट स्टेबल एंड दे कैन बी ट्रांसफर्ड एट एनी टाइम। और उनको ये भी नहीं पता होता कि भाई उन्होंने उस कंसर्न डिपार्टमेंट में कब तक रहना है। उनको कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में इधर से उधर उनकी वो क्या कहते हैं ट्रांसफर होती रहती है, डेपुटेशन पे जाते रहते हैं। देयरफॉर दे अडॉप्ट अ केयर फ्री एटीट्यूड एंड लैक अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब उनको पता है कि पता नहीं मैंने सारी उम्र यहाँ काम करना है कि नहीं करना, पता नहीं कहाँ पे मुझे भेज दिया जाए, तो उनको मतलब उनका एटीट्यूड ऐसा रहता है कि वो टेंशन नहीं लेते ज़्यादा और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है हमने कौन सा सारी उम्र इसी डिपार्टमेंट में काम करना है, किसी और जगह भी जा सकते हैं। नेक्स्ट, इनसेंसिटिव टू नीड्स ऑफ कस्टमर या कंज्यूमर। जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके हिसाब से काम नहीं करते। अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग is often negligent towards the needs and preferences of the consumer। कंज्यूमर की नीड्स क्या प्रेफरेंसेस के हिसाब से काम ही नहीं करते। The bureaucrats who exercise control work, मैंने वर्क 2 बार लिख दिया, अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स। जो भी कंसर्न ब्यूरोक्रेट्स या कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से काम करते हैं और कुछ नहीं देखते कि भाई कंज्यूमर की कंफर्टेबलनेस किस में है या उनको फायदा किस में है। द ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल एंड लैक ऑफ इंसेंटिव on the part of officials make the undertaking inefficient and irresponsive to the consumer needs। ये इतने ज़्यादा जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स हैं और उनको कोई काम करने का इंसेंटिव तो है नहीं, तनख्वाह तो नहीं मिल रही है, इस वजह से वो इनएफिशिएंट रहते हैं और इररिस्पॉन्सिव रहते हैं कंज्यूमर नीड्स के हिसाब से, कंज्यूमर के हिसाब से नहीं करते। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ आपको ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि बंदा अपनी सीट पे बैठा ही नहीं है, इधर उधर है, और अगर आप इधर उधर से पता करके पूछते हो कि भाई किधर है वो, ठीक है ना, तो पता लगता है कि वो इधर उधर कहीं फ़ोन कर रहा होता है या कहीं कैंटीन में बैठा होता है या कहीं इधर उधर गप्पे मार रहा होता है, और जब वो आता है और ये कहता है थी मैं तो ऑफिशियल काम से गया हुआ था, अब हम थोड़ा ना पता कर सकते हैं कौन से काम से गया हुआ था, तो थोड़े इररिस्पॉन्सिव रहते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के बाकी लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा सूटेबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। टेक केयर, बाय बाय।